दोस्तों नमस्कार। दोस्तों अगर कुछ ऐसा हो जाए कि जज साहब और वकील ही आपस में भिड़ जाएं और एक दूसरे को कुछ भी कहने लगे कोर्ट में, तो आप हिसाब लगा लो कि जो बंदा फरियाद लेके गया या जिसके लिए केस लड़ा जा रहा है उसका सॉल्यूशन क्या निकलेगा। कुछ ऐसा ही केस सामने आया जब जज साहब और वकील साहब आपस में थोड़ी ज्यादा गर्मो गर्मी हो गई। तो आखिरी में अल्टीमेटली जज साहब का पॉइंट क्या था और वकील साहब क्या बताना चाह रहे थे, ये वीडियो जरा देखें। सर अधिकार है ना सर, वही तो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर प्राइमा फेसी नहीं है तो केस खारिज करिए सर विथ कास्ट। एक सेकंड में बता रहा हूँ सर, एक सेकंड में डायरेक्ट बताइए सर। आप चिल्लाइए नहीं सर, आप चिल्लाइए नहीं। आप डायरेक्ट आई एम द रिस्पांसिबल ऑफिसर। आप चिल्लाइए नहीं। हाँ ठीक है, लिस्ट दिस केस बिफोर सम अदर बेंच। लो जी, जज साहब कह रहे हैं ये स्थिति है, ये दादागिरी है सर, ये दादागिरी है। आप ही नहीं है सर। नहीं हमें नहीं चाहिए कोई सर्टिफिकेट आपसे। आई डोंट नीड। नहीं, मैं कोई बेईमानी नहीं कर रहा हूँ ना, मैं कभी इस तरह की फर्जी वकालत आप करता हूं, डायरेक्ट सर। बताइए बस। Commissioner, Cooperative Societies Wide Annexure P1, that the persons who are working against the sanctioned post, they have to be regularized in view of the decision of Honorable Supreme Court Uma Devi's case, my lord. That policy was forwarded to all the district divisional forest officers to take action for their regularization and appointment, my lord. That policy was, his order will be final, my lord. PP1 में ठीक है, जवाब आने दीजिए। नहीं सर, इसमें देखें सर, आपने ही ऑर्डर किया है सर, आपने ही ऑर्डर किया है। आई हैव नेवर बीन सो कास्ट, आई हैव नेवर बीन प्रोवाइडेड एन अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग। और कमिश्नर जी सर मुख्य वन संरक्षक 9/8/2016। आप ही लोग तो केस लेकर आते हैं। पदेन प्रबंध संचालक। जी सर। पदेन मतलब क्या हुआ? इंचार्ज। जी सर। तो इंचार्ज को अधिकार नहीं है नोटिस सुनेंगे? नहीं सर, अधिकार है ना सर, वही तो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर प्राइमा फेसी नहीं है तो केस खारिज करिए सर विथ कास्ट। अगर प्राइमा फेसी नहीं है तो माय केस मे काइंडली बी डिसमिस्ड, मतलब आई हैव नो। बताइए जी सर मतलब अधिकार है, बताइए जी, वही तो कह रहा हूँ ना सर। ये दिस वाज द गवर्नमेंट पॉलिसी। दिस स्टार्ट्स फ्रॉम पेज नंबर 17 to 21 माय लॉर्ड। आपको रिलेवेंट बताइए। हाँ सर, हाँ इसी में रिलेवेंट में ही बता रहा हूँ सर। की स्थिति में तो कमेटी हो गई। हाँ, आपका नियमितीकरण का आदेश जारी करने का अधिकार किसको दिया है? उसको डीएफओ को है। कहाँ है? डीएफओ को, वही बता रहा हूँ सर मैं। बता दीजिए। जी सर, अब ये जो स्क्रीनिंग कमेटी की कार्यवाही है P2 है, वो देखना है सर एक सेकंड के लिए। वो सब सर नहीं, प्लीज डोंट वेस्ट टाइम। मैं वेस्ट नहीं कर रहा हूँ सर टाइम, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ मैं। दिस केस बिफोर अनदर बेंच। नहीं सर, नाराज मत होइए सर, नाराज समझ। आपसे उंगली मत उठाइए सर। आपसे डायरेक्ट सवाल पूछ रहे हैं कि इतना बता सर, दीजिए। देख ले सर। नहीं तो आप एक तो आवाज मॉड्यूलेट करके बोलिए और प्लीज डोंट। अगर बहस करना ये हाल है तो फिर कहीं और जाइए। चलिए किसी और को जाके सुनाइएगा। आप कुछ डायरेक्ट सवाल पूछ रहे हैं, आप सवाल का उत्तर नहीं देना चाहते। आपसे पूछा कि पदेन प्रबंध संचालक को अधिकार है, उतना बता दीजिए। मैं एक सेकंड में बता रहा हूँ सर। तो एक सेकंड में डायरेक्ट बताइए सर। आप चिल्लाइए नहीं सर, आप चिल्लाइए नहीं। आप डायरेक्ट। आई एम द रिस्पांसिबल ऑफिसर। आप चिल्लाइए नहीं। हाँ ठीक है, लिस्ट दिस केस बिफोर सम अदर बेंच। ये स्थिति है, ये दादागिरी है सर, ये दादागिरी है। आप भी यही काम किए हैं। ऐसा नहीं है कि मैं आपको नहीं जानता, आप मुझे नहीं जानते। ठीक है, कल लगाइए इसको सर, मुझे अर्जेंसी है। नहीं मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी रिक्वेस्ट और लिख के खारिज करिए। मेरी रिक्वेस्ट लिख के खारिज करिए आप। कमिश्नर इज नॉट आंसरिंग द क्वेरीज ऑफ दिस। नहीं, ये भी गलत है। अगर मैं आपको एक सेकंड में कुछ उसकी रिलेवेंसी बता रहा हूं तो वो आपको सुनना नहीं है। आप अपने हिसाब से कोर्ट चलाएंगे। आप पूछा कि आप उतना बता दीजिए, उसके बाद आपको सुनने से मना नहीं किया था मैंने। सुनिए सर, ये मेरा व्यक्तिगत मुकदमा नहीं है सर, ये पक्षकार के लिए मैं लड़ रहा हूँ। अब पक्षकार को न्याय देने के लिए आप बैठे हुए हैं। तो आपसे पूछ तो रहा हूँ कि बता दीजिए, उतना इशू है। पदेन प्रबंध संचालक को अधिकार नहीं है। वही कह रहा हूँ सर, मैं पैसा नहीं कह रहे हैं। तो एक सेकंड सुन ले आप। बता दीजिए। मैं अपने कृत्य के लिए क्षमा चाहता हूँ मैं। तो बताइए, फाइल दीजिए, डायरेक्ट बताइए, बस उतना सा बात बताइए। वही बता रहा हूँ सर। आवाज मत उठाइएगा। नहीं सर, आवाज क्यों उठाऊंगा सर मैं? कोई आपसे बुराई है? मैं ओपन कोर्ट में बोल रहा हूँ सर, आपसे अच्छी कोई नहीं है सर। नहीं हमें नहीं चाहिए कोई सर्टिफिकेट आपसे। आई डोंट नीड। नहीं, मैं कोई बेईमानी नहीं कर रहा हूँ ना, मैं कभी इस तरह की फर्जी वकालत करता हूं। डायरेक्ट बताइए सर। पेज नंबर 44 देख लें सर। नंबर 44 जी सर, बस पेज नंबर 44। प्रबंध संचालक के अधिकार और कर्तव्य। सेवा में संघ द्वारा नियुक्त
अधिकारियों कर्मचारियों के विरुद्ध। यस, जवाब फाइल करिए सर थोड़ा सा और देखेंगे सर नहीं, इसको। ठीक है, ये आएगा। सर Parties सर maintain सर structure सुनिए as it exists today. चलिए, सर, उसमें क्या है, 3 कर्मचारियों को इनने वो कर दिया है सर। स्टेटस को कर तो दिया और सर चल बेनती नहीं हो पाएगा। सुनिए तो सर, 1 सेकंड, मैंने अभी एक एप्लीकेशन फाइल किया, उसको देख लें सर। 2 कर्मचारी तो अभी एज इट इज हैं, 3 के लिए अभी इनने डीएफओ ने ऑर्डर कर दिया सर। मैंने उसको चैलेंज किया। स्टेटस को कर तो दिया है भाई, इससे ज्यादा क्या होगा? अभी रिप्लाई आने दीजिए उनका। चलिए नेक्स्ट केस। तो बहुत ज्यादा गर्म आपस में तल्खी हो गई थी, लेकिन अल्टीमेटली वकील साहब ने अपने सारे बात के लिए माफी मांग ली। फिर जज साहब ने भी उनकी बात सुन ली, नो डाउट, क्योंकि जज साहब जो होते हैं वो पहले वकील ही होते हैं, तो उसके बाद वो अप्रिशिएट होते हैं, फिर उधर जाते हैं, जज बनते हैं। तो और उन्हें भी समझ में आ गई जज साहब को कि यार चल बंदा कह रहा है, उसकी बात सुन ली उसको, लेकिन जज साहब ने उसको वार्न भी कर दिया कि भैया नेक्स्ट टाइम ये हरकत नहीं होनी चाहिए। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए